अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी कुछ ही देर हुई है बाहर निकला हूँ फैमिली के साथ थोड़ा-सा बाहर आउटिंग के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ये चीज़ें शेयर की जाएँ, कुछ बातें हो जाएँगी आपके साथ और बारिश एक दिलचस्प और खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। दिलचस्प इसलिए कि जब घर से निकला था तो बिल्कुल क्लियर था, तो जैसे ही 2-1 किलोमीटर हम आगे आए हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई और तकरीबन 5 मिनट बारिश रही है और हमने भी ड्राइव करना मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा हमारी कौन-सा कोई जो-सा ना फ्लाइट मिस हो रही है तो साइड पे गाड़ी लगा लेते हैं। ये बारिश रुकेगी तो हम फिर आगे मूव ऑन हो जाएँगे। तो इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जनाब यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत और मालदार मुल्क है ये फ़िनलैंड, ठीक है? नॉर्डिक कंट्रीज़ है, नॉर्थ पोल के करीब-तरीन है। एक साइड पे इसके रशिया का बॉर्डर है, एक तरफ स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो ये 4 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जो कि शुमाली कुतुब के करीब-तरीन रहते हैं। यहाँ पे सर्दी तकरीबन साल के अंदर 6 माह ठंड रहती है और 6 माह मुतदिल मौसम रहता है। आज का टेम्परेचर यहाँ पे 22 डिग्री है और खूबसूरती आपकी नज़रों के सामने माशाल्लाह दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है रोड के और सुनसान खाली रोड है। चूँकि आज संडे का दिन है, तो संडे का दिन ये लोग पाकिस्तानियों की तरह तो बिल्कुल नहीं मनाते। डेफ़िनेटली ये इनकी जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, अगले आने वाले पूरे हफ़्ते की, पूरे वीक की, पूरे मंथ की। तो अकेला-अकेला घर है, खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है और घरों के डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि इन्होंने बाहर से इसका एक्सटीरियर तो जो है सो है, ये अंदर का जो इंटीरियर है उसको मद्देनज़र रखते हैं क्योंकि इन्होंने आने वाले सर्दी-गर्मी के मौसमों को बर्दाश्त करना होता है। बाकी सामने खूबसूरत साइकिल स्टैंड, एक तरफ खेलने का पार्क और एक तरफ मेरे पास यहाँ पे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी जैसी नायाब गाड़ियाँ, जर्मन गाड़ियाँ और फ्रेंच गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तानी कोई भी कल्टस या मेहरान यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। बाकी जिस जगह पे मैं भी आया हूँ यहाँ पे इसको मतलब ये इनका सैरो-तफ़रीह भी कह सकते हैं या इनकी हाइकिंग की प्लेस है। खूबसूरत सा खूबसूरत चोटी है, मैदान भी है, साथ में खेलने के भी मौके हैं। इसके अलावा ये देखें वॉकिंग ट्रैक्स हैं बहुत सारे। बाकी सेहत का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि सुबह उठ के चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, रात को चाय और बदनज़मी सी खाने के अंदर चल रही होती है कि सुबह जनाब घी में तले हुए पराठे आलू मूली के और सादा पराठे और चीनी के पराठे और अंडों की 5-6 किस्म की वैरायटी और तकरीबन घर का हर दूसरा तीसरा बुज़ुर्ग जो-सा है ना, जो 40 साल क्रॉस कर रहा है, 35 साल क्रॉस कर रहा है, वो शुगर, डायबिटीज़ और इस किस्म की बवासीर जिस किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। अब ये 370 सीढ़ियाँ बच्चों को भी मैं साथ लेके आऊँ, तो बच्चे बड़े जोश-ओ-ख़रोश के साथ ये सीढ़ियाँ अबूर करते जा रहे हैं, पार करते जा रहे हैं। सीढ़ी बहुत ज़्यादा खुली है, लकड़ी की बनी हुई है और हर 10 सीढ़ियों के बाद काउंटिंग लिखी है कि अब तक आपने कितनी सीढ़ियाँ अबूर कर ली हैं। जैसे आपको बताया कि इनके पास पूरा हफ्ते का प्लान होता है, तो आज संडे है, बारिश है, चाहे नहीं है, इन्होंने अपना जो प्लान किया हुआ था कि हमने इन स्टेयर्स पे जाना है और ये एक साइड से स्टेयर्स हैं, 4-5 साइड से वैसे ही आपकी सिंपल लैंडस्केपिंग है, जो कि डाउनवर्ड चलती है। आप कहीं से भी इस पहाड़ी के ऊपर चल सकते हैं। जब हम पहाड़ी की टॉप पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक हेलीपैड बना हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इस वक़्त जो मंज़र अभी आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत दिलकश मंज़र है, जैसा आप सीनरियों में देखते होते हैं या आपके लैपटॉप के सीपीयू के सॉरी जो पीसी के जो लैपटॉप की जो कोई भी विंडो है, जब उसकी स्क्रीन के ऊपर इस किस्म के मनाज़र आपको देखने को मिलते होंगे, वो आज मैं भी अपनी लाइव आँखों से देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ही करवा सकती है क्योंकि प्राइवेट अगर होगा तो ये लकड़ियाँ अब तक किसी के चूल्हे का ईंधन बन चुकी होंगी या फिर ये लोहा जो-सा ना किसी भी जहाज़ के काम आ सकता है और उसके 2 टाइम की खुराक सूटे समेत बन सकती है। क्योंकि वो देर नहीं लगाएँगे अगर जैसे ही आप लगा के जाएँगे अगर आपने इसके इर्द-गिर्द जंगले की बाड़ भी होगी तो वो भी उनके पास ऐसे-ऐसे हथियार होते हैं कि वो काट के पूरी जंगले की बाड़ ही ले जाएँगे। और वो जो बाड़ आपने मशीन से लगाई होगी इतनी वज़नी होगी लेकिन वो एक जहाज़ बआसानी अपने कंधे के ऊपर रख के लेके जा सकता है। ਗੱਲ असल 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ सारी लड़ाई सारी भूख दी ते रोटी दी है। अगर आप रजे हुए होंगे तो आपके ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी जैसे ये मुल्क रजा हुआ है तो यहाँ के बासियों के ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं आती, ठीक है? कि जिससे वो अपने इस मुल्क को और इस मुल्क के एहसासों को नुकसान पहुँचाएँ। आखीदा ना भी बच्चे रजे हुए होन ते दूजे बच्चों ਵੱਲ नहीं ਵੇਖਦੇ ਜੇ जनानी भी रजी होवे हर पाਸਿयों ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ मैं आएँ बाएँ शाएँ ਕਰਾਂ, ठीक है? इस तरह बंदा भी रज्जिਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ है। बहरहाल ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने ਤੇ बड़ी दानश्वराना गल्लां ने किसे-किसे ਨੂੰ समझ आउणगीਆਂ। उर्दू में वापस आते हैं। ये एक हेलीपैड बना हुआ है और इस वक़्त आप देख रहे हैं हाँ, इनके मैं आपको प्लान का बता रहा था कि इनका प्लान ज़्यादा से या ब्रेकफ़ास्ट के अंदर सिर्फ़ 2-4 टोस्ट लेंगे ब्रेड, ठीक है? वो भी ब्राउन ब्रेड होती है
और जैसे हमारे ब्रेड बनती है मीठी ब्रेड या मिल्की ब्रेड, वैसी ब्रेड यहाँ पे किसी भी स्टोर पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मीठा इनकी ज़िंदगी में नहीं है और इसलिए ये फिट भी हैं। ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, अगर करें भी तो सनफ्लावर ऑयल, और वो भी बड़ा नेचुरल किस्म का, ठीक है जी। जिसमें विटामिन ए, डी, बी, सी सारे होते हैं विटामिन्स। जहाँ पे मैं इस वक़्त मौजूद हूँ, यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा 100 किलोमीटर का जो मुहीत है ना, वो नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। आप चारों तरफ देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। और ये हमारी आज की आउटिंग थी, बारिश रुक चुकी है, मौसम बड़ा सुहाना है, यहाँ पे रास्ते में छोटी-छोटी बेरीज़ के पौधे हैं, चेरीज़ है, बेरीज़ हैं, जंगली बेरीज़ हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो ये देखें, ये जो अभी मेरे पास से खातून गई हैं, ये खातून लगभग 50 साल की होंगी इनकी एज, और किस तरह से मस्कुलर बॉडी है और दौड़ती हुई जा रही हैं। बच्चे अब तंग पड़ गए हैं, बच्चे कहते हैं कि ये अब हमें कहाँ पे ले आएँ? क्योंकि वो इतनी खूबसूरती देख चुके हैं कि उनको अब ये खूबसूरती और ये आउटिंग अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं हमें इससे भी बढ़कर कोई आपके पास जगह है देखने को तो वहाँ पे लेके चलें। तो अब तो हम अपने पास करीब-करीब सा तमाम जगह देख चुके हैं। अब यही होगा कि अगले साल इंशाअल्लाह दूसरे मुल्कों की सैर को जाएँगे।